तो लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका और अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर लोकसभा सीट पर, जहां से हम जानेंगे कि आखिर क्या यहां पर लोगों का मूड और मिजाज आखिर क्या कुछ बतला रहा है कि हवा किसकी ओर है। 2024 के चुनावी महासंग्राम को लेकर प्राइम टीवी की टीम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के नेपानगर में पहुंची है, जहां खंडवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस से नरेंद्र पटेल खड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि बुरहानपुर की विधानसभा और नेपानगर विधानसभा की जनता का क्या मूड है, यह हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम नेपानगर विधानसभा में हम जानना चाहेंगे वोटरों से कि वोटर का रुझान क्या है। जी बताएं कि सांसद ने अभी 2.5 वर्षों में कितने विकास के कार्य किए हैं? हमको तो कोई दिख नहीं रहा यार विकास के कार्य। क्या लगता है सांसद यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं नेपानगर? कब आए कब गए अपने को पता ही नहीं, कब आए नहीं आए। क्या कुछ विकास के कार्य के उनके घोषणा पत्र में जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया था उसमें क्या क्या विकास के कार्य हुए, क्या पूरा किया अभी तक? तो कोई उतनी जानकारी नहीं अपना, तो क्या नहीं है। क्या लगता है विकास के कार्य हुए? कुछ ही नहीं दिख रहा है विकास के कार्य तो कहाँ है। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम ने बताया कि यहाँ सांसद आते नहीं विकास का कार्य नहीं। जी बताया क्या नाम है आपका? अभी लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास के कार्य नहीं जानते चुनाव के बारे में जानकारी नहीं आपको, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नहीं। चुनाव को लेकर 2024 में चुनाव होने हैं, 13 मई को चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे? सांसद ने कुछ विकास के कार्य किए? अभी तक तो नहीं किया। क्या नाम है आपका? संजय। मतलब सांसद कई बार यहाँ आए नेपानगर में? नहीं देखा नहीं है, हम लोग उधर रहते मांडवा ये गाँव में रहते हो? आपके गाँव में आए? नहीं आए, मतलब विकास के कार्य नहीं हुए? नहीं। किसानों को कुछ योजना का लाभ दिया उन्होंने? नहीं हमारे गाँव में तो कुछ भी नहीं अभी तक। जी बताया भाई साहब कि जिस तरह के किसानों को लाभ भी नहीं मिला है और जहां तक है कि किसान यहाँ पर महिला भी सुरक्षित नहीं, इस प्रकार से उनका कहना भी है। और हम जानना चाहेंगे कि आगे किस तरह से विकास के कार्य हुए हैं। साथ कांग्रेस नेता, युवा नेता हमारे साथ है। हम जानना चाहेंगे 2024 के चुनावी महासंग्राम को लेकर जिस तरह से भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा और कांग्रेस ने भी उतारा है, क्या भाजपा ने विकास के कार्य किए हैं और कितनी बार इस शहर में भाजपा का सांसद आए हुए हैं और क्या क्या विकास के कार्य किए जानना चाहेंगे। जी बताएं कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा के कार्यकाल में विकास के यहाँ हुए हैं कार्य। देखिए, सबसे पहले तो सांसद जी को एक उपचुनाव हुआ, नंद कुमार सिंह दिवंगत सांसद यहाँ के जिनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ चुनाव जीते थे। उसके बाद से नेपानगर विधानसभा में उन्हें ढूंढ के हम परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारे यहाँ नेपानगर विधानसभा में एक है जो रेलवे अंडरब्रिज का चल रहा है। आप शहर में या आप देश में कहीं भी जाएंगे तो कोई चीज़ प्रक्रिया चालू होती है या दूसरा मामला होता है तो पहले दूसरी प्रक्रिया को चालू किया जाता है। यह नेपानगर अकेला ऐसा अछूता है जो सांसद जी के कारण ये चीज़ हुई है कि ब्रिज चालू हो गया है और जो हमारा अंडरब्रिज का जो मामला है वो आज तक यथावत स्थिति में पड़ा है, जिसके कारण नेपानगर का जितने भी यहाँ व्यापारी वर्ग है वो सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं। और ये मुद्दा ऐसा है जिसके कारण सांसद जी का सबसे ज्यादा यहाँ नेपानगर विरोध है, उसके कारण नेपानगर आना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ सांसद कितनी बार आ चुके नेपानगर में? मैं हमारे नेपानगर नगर पालिका क्षेत्र की बात करूँ तो हम लोग खुद 10-10 बार 5-5 बार जाके उनसे मिल चुके हैं इस मामले को लेके, पर वो नेपानगर आके इस मामले को खुद देखे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ हवाई लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपके शहर में कितनी महिलाएं, मतलब कितनी महिलाएं कैसे सुरक्षित है और कितने सुरक्षित महसूस करती है? देखिए, नेपानगर शहर जब से बसा है, नेपा मिल के कारण ये शहर बसा हुआ है, पर यहाँ महिलाएं तो सुरक्षित है, पर जो वादे पिछली शिवराज सिंह सरकार ने भी किए थे, 3,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, आज भी 1,000-1,200 रुपये दे रहे हैं। इसको लेके अगर चुनाव के बाद ये मामला नहीं होता है तो हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे। किसानों को क्या लाभ मिला यहाँ पर? किसानों के लिए सरकार ने क्या हित के कार्य किए? देखिए, तत्कालीन मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, पर जब से भाजपा का शासन आया है ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप और वादे किए जा रहे हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि हमारी जो 5 न्याय गारंटी है जो कांग्रेस सरकार ने, जो कांग्रेस की जो पार्टी ने ये एक मामला जो चालू करा है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी हम यहाँ लागू करेंगे। और दूसरा मामला जो किसानों का कर्जा, जो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब केंद्र की सरकार हुई 70,000 करोड़ माफ करे थे, हमारी फिर केंद्र में सरकार बनती है तो हम फिर से कर्जा माफ करेंगे। अब की बार 400 पार का नारा जो भाजपा लगा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कुर्सी वाले भी घूमते हैं तो वो 400 करते हैं,
जो कुर्सी बेचते हैं बाद में 100 और 150 रुपए में कुर्सी बेच के चले जाते हैं। तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। ये 100-150 से ज्यादा इनकी सीटें आना नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जिस तरह से यहाँ पर जीतू पटवारी जी आए थे प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी कहना था कि कांग्रेस को एकजुट करने के लिए लगी हुई थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बिखरी हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर परिवार में मनमुटाव होता है, पर आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, या हमारे ठाकुर सुरेंद्र सिंह हो या अजय रघुवंशी हो, सबको एकजुट करके, और नेपा नगर में तो कांग्रेस पहले से एकजुट है। अभी आपको एक पूर्व का मामला बताता हूँ। मैं जनपद चुनाव हुए थे, उसमें हमारी विधायक के क्षेत्र में जहाँ उनकी मतलब बहन की मृत्यु हुई थी जनपद अध्यक्ष की, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। तो कांग्रेस से एकजुट है। भाजपा में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही है कि उनके लोग हमको वोट दे रहे हैं। 9 सदस्य होने के बाद हमको 15 वोट मिले थे। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि 2024 का चुनावी संग्राम है वो अपना रुख और बदलते जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को उतारा है और खंडवा संसदीय क्षेत्र से ये मांग की थी कि हमारे क्षेत्र से ही हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने वहाँ खंडवा संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र पटेल को कांग्रेस ने उतारा है। यहाँ हम बात करें नेपा नगर की, नेपा नगर में भाजपा जो सांसद वर्तमान ज्ञानेश्वर पाटिल, वो यहाँ पर आते नहीं है। कांग्रेसियों का कहना है कि कई बार उनको मतलब उनसे मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाना पड़ा है और 10 बार जाना पड़ा और यहाँ विकास के कार्य नहीं हुए। हम जानना चाहेंगे जी, बताएं कि किस तरह से यहाँ विकास के कार्य हुए। क्या पता नहीं, अभी चुनाव 2024 के चुनाव होने वाले, जी कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव को लेकर? 2024 के चुनाव को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बोल रहे हैं 400 पार, ये सब बोलने की बात है। ये 200-300 सीट भी नहीं लाने वाले हैं। क्या लगता है इस बार आपको? कोई मुद्दा नहीं इनके पास। जिस तरह से विकास के कार्य कहा कि भाई भाजपा ने विकास के कार्य किए हैं, विकास के काम क्या, इधर रोजगार नहीं है लोगों के पास, लोग बेचारे बेरोजगार है। जी बताएं कि भाई साहब, जिस तरह से यहाँ पर 2024 का चुनावी संग्राम चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, उस पर मेरा मत ये है, एक आम आदमी का मत ये है कि इस बार लोग तो रोजगार के मुद्दे को देखते हुए वोट देंगे, ना कि मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देंगे। यहाँ पर कितनी बार सांसद आ चुके हैं? यहाँ पर बीजेपी के सांसद कम से कम 5 से 6 बार आ चुके हैं। लगता है आपको मतलब सही, मतलब हर जगह मतलब उपलब्ध हो जाते, मिल जाते सांसद आपको? सांसद की उपलब्धि तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये होता है कि उनके जो नीचे के लोग रहते हैं वो उनसे कांटेक्ट होता है, लेकिन सांसद तक पहुंचना मुश्किल है। सांसद के 5 वर्षीय कार्यकाल, 2.5 वर्षीय कार्यकाल में क्या विकास के कार्य हुए? जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो हमारे माननीय सांसद जी है, उनके कार्यकाल में ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ है। 2.5 साल में सिर्फ एक नाम के सांसद रहे, वो सर्वे करते हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ आपके शहर में महिला कितनी सुरक्षित है? शहर में महिला सुरक्षित तो है, सिर्फ नाम मात्र के लिए। आए दिन चोरियां होती रह रही है। बाजार, आप रविवार बाजार में देखोगे तो रविवार बाजार में चोरी देखिए, आपको कभी ना कभी आपको हादसा सुनने में आएगा। अभी बीच में 2-3 बार चोरी हुई। पुलिस सक्रिय है, काम कर रही है पुलिस भी अपना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर यह सवाल है। भाजपा ने किसानों के लिए क्या विकास के कार्य किए हैं? भाजपा ने किसानों के लिए कार्य ये किया है कि किसानों को भूखमरी की ओर ढकेल दिया है पूरी तरीके से। आज किसान जो बेहाल है, आज ये बेचारे जो ये किसान खेती करके जो अपना ये अनाज उपज, उनको उसका भाव नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसान। और मैं समझता हूँ कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों को ना देखते हुए रोजगार और उन्नति की ओर बढ़ेंगे और कांग्रेस की सरकार को लाएंगे। जिस तरह से भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, उसको क्या कहते हैं? 400 पार तो बकवास बात है। इस बार 400 पार हो ही नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 150 या 160 के करीब में भाजपा निपट जाएगी। इस वक्त हम नेपा नगर विधानसभा में है, जहां पर वोटरों का ये कहना है कि भाई जो यहाँ पर भाजपा है, भाजपा ने विकास के कार्य नहीं किए हैं। किंतु हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से माता जी बताए, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? क्या लगता है कि भाजपा सरकार ने विकास के कार्य किए, किसानों के लिए कुछ किया है? किसानों काय मारने पाहिजे, फसल अपनी फसल आवे ते काही भाव टूट जाए। कई योजना का लाभ मिला है किसानों को? काही योजना मिल रही है हमको, गरीब लोग का जे धड़के धंधो करना, करना ने पेट भरना, काय मिल रहा है सरकार ने, काय दे रहे हैं। 2024 में चुनाव होने वाले, देने वाला को